नमस्कार। जीके जीएस क्वेस्ट के इस 12th क्विज में हम 15 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द हाई कोर्ट? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी सीजेआई, सी सीएम या डी प्रेसिडेंट। जी, यहाँ पे सीजीआई और हाई कोर्ट के जज, इसके अलावा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन ए माही, लूनी, गंगा, साबरमती। अहमदाबाद साबरमती के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा लूनी के किनारे पर अजमेर स्थित है। और ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, तो आप नदियों के किनारे पे बसे शहर जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तट पश्चिमी तट रेखा पर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट लाइन? ए कोरमंडल, बी कन्नड़, सी कोंकण, डी मालाबार। इस मैप के ऊपर यहाँ कोंकण है, फिर इसके बाद कन्नड़ और फिर मालाबार। मालाबार इज अ केरलाज कोस्ट। यहाँ पे है कोरमंडल, तो वो हो गया ईस्टर्न कोस्ट पे, तो आंसर होगा कोरमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता लाल मिट्टी रोलां गैरोस पर खेली जाती है? ए यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या ऑस्ट्रेलियन ओपन। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन लाल मिट्टी पर खेला जाता है, जिसके सबसे ज़्यादा बार चैंपियन राफेल नाडाल हैं, जिन्हें स्पेनिश सेंसेशन भी कहा जाता है, लेफ्ट हैंड से खेलते हैं। विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन टर्फ पे खेला जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए 29 अप्रैल, बी 29 मई, सी 29 जून, डी 29 अक्टूबर। उन्नीस सौ 6 में 29 जून को प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म हुआ था, फादर ऑफ इंडियन स्टैट्स। तो इनका जो जन्म दिवस है उसकी 100वीं वर्षगांठ को 2006 में स्टैटिस्टिक्स डे निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के प्रकाश स्तंभ के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन? ऑप्शन ए विसुवियस, बी स्ट्रैम्बोली, सी कोटोपैक्सी या डी फुजियामा। इटली में स्ट्रैम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि लगभग हमेशा ही फूटता रहता है, इसलिए उसे भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? वेयर इज द आइडियल सेंटेंस सत्यमेव जयते रिटन बिलो और नेशनल एम्बलम टेकन फ्रॉम? ऑप्शन ए ऋग्वेद, स्मृति ग्रंथ, भगवद गीता या उपनिषद। ये लिए गए हैं मुंडकोपनिषद से, तो यहाँ पे आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? द पार्टीशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज गिवन इन विच शेड्यूल? 4, 5, 6, 7। सेवन शेड्यूल में वो सूचियां दी गई हैं, 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जिसमें सब्जेक्ट्स का बंटवारा किया गया है कि किन विषयों पर राज्य या केंद्र या दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसे ही विधायी शक्तियों का बंटवारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रहों को वायुमंडल में कहाँ अवस्थित किया जाता है? वेयर आर दी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लोकेटेड इन द एटमॉस्फेयर? ऑप्शन ए
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल? लघु रेडियो तरंगे आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होती हैं, इसलिए यहीं पे संचार उपग्रहों को लगाया जाता है या इससे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन एंड कोल? ए दक्षिणी क्षेत्र, छोटा नागपुर, हिमालय क्षेत्र या थार मरुस्थल? छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र जो है वो झारखंड में और उसके आसपास के राज्यों में फैला हुआ है, 7 राज्यों में। तो यहाँ पे लोहे और कोयले के बहुत बड़े स्रोत मिलते हैं, इसीलिए इसे जर्मनी के रूर से कंपेयर करते हुए भारत का रूर या भारत के औद्योगिक भारत का हृदय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाफला तथा सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? इन विच स्टेट आर डाफला एंड सिंगपो ट्राइब्स फाउंड? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़ या अरुणाचल प्रदेश? जी, यहाँ पे आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। पिछले क्वेश्चनेयर में हमने बात की थी कि जैंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, उससे पहले हमने बात की थी भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। जनजातियों पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए लगातार हम पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त, विक्रमशिला, महारक्षित, वल्लभी विश्वविद्यालय, मैत्रक वंश, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, गोपाल? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था, बाकी तीनों ही ठीक हैं। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत किस सन में हुई? इन विच ईयर डिड द फूड फॉर वर्क स्टार्ट? 2 में, 4 में, 1 में या 2006 में? जी, इसका आंसर होगा 2004, समवेयर इन नवंबर। आप इसको चेक कर सकते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरुआत किया गया था, जिसे बाद में चल करके मनरेगा के साथ में मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑप्शन ए पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगड़ के नाम से जानी जाती है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है, सरसों खरीफ की फसल है या बारलोग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को दिया जाता है? जी, सरसों जो है वो रबी की फसल है। तो आप याद रखेंगे, बहुत सी ऐसी पीले फूलों वाली फसलें होती हैं जो कि सभी रबी की फसल है। बाकी तीनों ही ठीक है। इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान किस समिति आयोग की सिफारिश पर जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी कमीशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए सरकारी आयोग, मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति और धर आयोग? एसके धर आयोग राज्य पुनर्गठन से संबंधित था। मेहता समिति यानी अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो पंचायती राज से संबंधित थी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सरकारी आयोग सेंटर और स्टेट रिलेशन से संबंधित था 1983 में। तो इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति, 1976 में बनाई गई थी और इसी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A में जोड़ा गया था। तो आशा करता हूं कि आज के क्वेश्चनियर में आपको मज़ा आया होगा। कमेंट करते रहें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। थैंक यू सो मच।